यूपी बोर्ड के सभी छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान प्रथम खंड का, जिसका नाम है स्थिर विद्युत की, को लेकर आए हैं। और बेटा इस स्थिर विद्युत की में आपका जो प्रथम पाठ है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि एक साथ पूरे पाठ की वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए हमने इस पाठ को 5 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें से हम जो प्रथम खंड है उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। यानी हमने इस पाठ को 5 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया ताकि वीडियो बनाना भी आसान हो सके और समझाना भी आसान हो सके। विद्युत आवेश, तो हम बात करेंगे स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। और इस स्थिर विद्युत की, जैसा कि नाम लिख रहा है, स्थिर माने होता है रुका हुआ और विद्युत की माने होता है आवेश। रुके हुए आवेश का अध्ययन, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करें जिन पर आवेश क्या हो, रुका हुआ हो, उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। क्योंकि हाई स्कूल में हमने पढ़ा है I बराबर होता है Q/T। एकांक समय में आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब रुके हुए आवेश का अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे उसको बोलेंगे हम स्थिर विद्युत की। अब आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है विद्युत आवेश। तो विद्युत जो आवेश है वो द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत प्रभाव भी लगता है और चुंबकीय प्रभाव भी महसूस होता है। तो जिसके अंतर्गत होता है, जिस गुण के द्वारा होता है, उस गुण को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। और आवेश के बारे में हम जानते हैं कि आवेश धनावेश होता है, आवेश ऋणावेश होता है। ठीक, इनके बारे में सर्वप्रथम यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने अंबर को ऊन पर रगड़ा था और यह बताया था कि जब हम अंबर को ऊन पर रगड़ते हैं तो अंबर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी से हमारे जो शब्द बना है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम जान रहे हैं वर्तमान समय में कि हमारे आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं। तो विद्युत आवेश के गुण होते हैं। तो हम विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है। नंबर 2 आवेश संरक्षण का गुण होता है।
नंबर 3 विद्युत आवेश की योज्यता का गुण होता है। नंबर 4 आवेश पर वेग का प्रभाव। और नंबर 5 आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। तो हमने बताया कि हमारे पास आवेश जो है वो 2 प्रकार के हैं, धनावेश है और ऋणावेश है। तो जब हम समान आवेशों को एक पास लाते हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाले बल को हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जब हम विपरीत आवेशों को, धनावेश और ऋणावेश को पास पास लाते हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाले बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। अब आता है नंबर 2 को आवेश का संरक्षण। हमने द्रव्यमान संरक्षण पर पीछे बात करी थी फर्स्ट ईयर में, आप लोग जानते हैं। और ऊर्जा संरक्षण पर तो हम क्या जानते हैं, जहां पर संरक्षण आ जाता है तो संरक्षण का क्या मतलब हो गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा विलगित निकाय है, उस निकाय का जो संपूर्ण आवेश है वो कैसा हो जाएगा, वो नियत हो जाएगा। विलगित निकाय का संपूर्ण जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा, नियत। और इस नियत को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब अगला पॉइंट है वैद्युत आवेश की योज्यता का गुण। अब हमारे पास कोई निकाय हो गया, निकाय का मतलब कोई वस्तु, कोई थैला मान लो। अब इसमें जो है लाल, पीली, हरी, नीली विभिन्न प्रकार की गोटियां मान लो पड़ी हुई हैं। तो इन गोटियों को जो हमने रंगों में विभाजित किया, क्योंकि हमारे पास आवेश केवल 2 ही प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे कि इनमें धनावेश है और इसमें ऋणावेश है। धनावेश है, इसमें ऋणावेश है, ऋणावेश है, इसमें धनावेश है। यही सब है इनमें, पता नहीं कितने अनंत हैं। तो योज्यता क्या कहती है कि इसमें किसी निकाय में का जो कुल आवेश है Q, वो इनके जो भिन्न भिन्न आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि हम इन आवेशों को Q1 Q2 माने तो Q1 धनात्मक, Q2 भी धनात्मक, Q3 भी धनात्मक, फिर Q4 ऋणात्मक, फिर Q5 ऋणात्मक, फिर Q6 ऋणात्मक, डॉट 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 एंड Qn। धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में होगा, पता नहीं क्या है। तो इसको बोलते हैं आवेशों की योज्यता का गुण। अब आता है आवेशों पर वेग का प्रभाव। वेग तो हम जानते हैं, वेग माने होता है गति, और गति धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। तो वेग का आवेशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हम कितनी भी तेज भागे या कितनी भी धीरे भागे उससे आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम आवेशों के क्वांटीकरण की। अब बात करते हैं हम आवेशों के क्वांटीकरण की। आवेशों के क्वांटीकरण की। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं, और इस न्यूनतम मान को Q बराबर प्लस माइनस n कहा जाता है। कि प्रकृति में जो आवेश हैं वो सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं, और इस मान को
Q बराबर NE कहा जाता है। अब N बराबर यहाँ पर संख्यात्मक है 1 2 3 4 5 6, तो Q बराबर, और E इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसको मूल आवेश कहा जाता है, इसको मूल आवेश कहा जाता है, और इसका जो मान है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। अब बात करते हैं आवेशों की इकाई। तो आवेश Q होता है और इसकी इकाई है कूलाम। आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। लेकिन अगर हम विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की परिभाषा से, तो होता है आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर हो गया विद्युत धारा इनटू समय, और विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो आवेश की इकाई क्या हो गई, एम्पियर सेकंड इसकी इकाई हो गई। सीजीएस पद्धति में आवेश को, सीजीएस पद्धति में आवेश को इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU में नापा जाता है, और 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। अब हम अभी तक जो है 3 प्रकार के मौलिक कण ही जानते थे कि हमारे जो मौलिक कण है वो कौन कौन है। मौलिक कण, हमारे 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन वर्तमान समय में एक पदार्थ है जिसका नाम है क्वार्क। ये भी मूल कणों के अंतर्गत आता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का 2/3 भाग या 1/3 भाग उपस्थित होता है। इसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 होता है या 1/3 होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में इसकी उपस्थिति को UUD या UDD के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिएगा कि ये आपका एक प्रोटॉन हो गया और इसके 2/3 आवेश, और इसका फिर 2/3 आवेश और 1/3 आवेश। तो ऊपर उपस्थित आवेश को अप लिखा जाता है, अप, और नीचे लिखे हुए आवेश को डी लिखा जाता है, डाउन लिखा जाता है। तो इसका सिंबल हो जाता है UUD। इसी प्रकार एक न्यूट्रॉन पर, ये आपका प्रोटॉन हो गया, और एक न्यूट्रॉन पर 1/3 2/3 2/3 यानी कि DUU
तो ये गलत हो गया, ये थोड़ा सा 2/3 1/3 1/3 इस पर होता है UDD ये आवेश होता है। अब करते हैं आवेशन की विधियां। तो हमारे पास आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं आवेशन की, यानी कि आवेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसको हम आवेशन कहते हैं। और आवेशन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन विधि, पहली विधि का नाम है चालन विधि। दूसरी विधि है प्रेरण विधि और तीसरी विधि है घर्षण विधि। तीसरी विधि चालन तो हम जानते हैं कि धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती हैं। तो चालन हो गया कि जिनमें आवेश सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। प्रेरण विधि में क्या होता है कि हमने एक वस्तु रखी और उसके बराबर में हमने दूसरी वस्तु रखी, तो एक वस्तु के प्रभाव के कारण दूसरी वस्तु में स्वतः ही आवेश पहुंच जाए, इस क्रिया को प्रेरण विधि कहते हैं। और घर्षण में क्या होता था, जब हम एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ते थे तो उस प्रथम पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता था। इस विधि को हम घर्षण विधि कहते थे। अब बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है। मेन जो नियम है आपका वो फर्स्ट नियम है कूलाम का नियम। प्रथम नियम आपका स्टार्ट होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो हमने पीछे गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। दो वस्तुएं हैं स्थिर अवस्था में, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की बात कर रहे हैं और स्थिर विद्युत में हम ऐसी वस्तुओं की बात करेंगे जिन पर आवेश क्या हो, स्थिर हो। तो दो वस्तुएं जिन पर आवेश जो है वो स्थिर है और इनके बीच की दूरी हो गई r। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते थे तो हम बताते थे कि भी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण में वस्तुओं का क्या होता था, द्रव्यमान, और यहाँ पर क्या है, आवेश। तो नियम में सिर्फ इतना ही बदलाव हो जाएगा कि हम द्रव्यमान की जगह पर आवेश को कहेंगे, बाकी सब वही। कूलाम ने बताया था कि दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण जो बल है या प्रतिकर्षण जो बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे डालो समीकरण नंबर 1, इसे डालो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम बता सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। और प्रयोगों द्वारा जो K है उसका मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है Q1 Q2 अपॉन r²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। और इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परावैद्युता या आपेक्षिक
वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता की। तो आपेक्षिक जो वैद्युतशीलता है उसको एप्सिलॉन आर से, आर माने होता है रिस्पेक्ट, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। और क्या होता है, हमारे पास माध्यम है, कोई भी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम का मतलब तो आप जानते हैं, कांच हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो जिसे कहा जाता है, जल हो गया, ठीक, विभिन्न प्रकार के माध्यम। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। कूलॉम के नियम से हम जानते हैं माध्यम के लिए लगने वाला जो बल है वो Fm हो गया, बल मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता Q1 Q2/r²। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर ए। अब निर्वात की वैद्युतशीलता, तो निर्वात के लिए तो हमारे पास क्या कूलॉम का नियम है, ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जिसे एप्सिलॉन 0 भी कहा जाता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दें, तो F/Fm बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो F/Fm बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही हमने पढ़ा है कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युता कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो गया F/Fm, निर्वात में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बटे माध्यम में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुपात को भी आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अब ये बेटा यहाँ तक आपका एक भाग पूरा हो गया, आगे वाला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।